हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। प्रीवियस वीक हमने निफ्टी की एनालिसिस करी थी। निफ्टी ने अपने प्रीवियस वीक के ऊपर लगातार 2 वीक की क्लोजिंग नहीं दी है, तो ये अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है। और उस वजह से प्रीवियस वीक में मंडे को मार्केट में बहुत ही अच्छी सेलिंग देखने को मिली, लेकिन उसके बाद में निफ्टी में अच्छी रिकवरी आई और निफ्टी ने वीकली चार्ट में बुलिश सिंगल स्विंग पैटर्न बनाई है। आप देख सकते हैं ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और निफ्टी ने बहुत ही अच्छी बुलिश सिंगल स्विंग पैटर्न बनाई है जो ब्रेकआउट को इंडिकेट करता है। और जब भी बुलिश सिंगल स्विंग पैटर्न बनती है, जैसा कि आप देख सकते हैं फिलहाल वीकली चार्ट में निफ्टी ने बुलिश सिंगल स्विंग पैटर्न बनाई है, तो जो वीकली पाइवोट लेवल है वही लेवल नेक्स्ट वीक के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड डिसाइडर का लेवल बन जाता है। और वीकली पिवोट के ऊपर मार्केट में बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और किसी भी कंडीशन में अगर निफ्टी वीकली पिवोट के नीचे ब्रेकडाउन करता है और उसके नीचे सस्टेन करता है तो वहाँ पे अच्छी सेलिंग निफ्टी में एक्टिव हो सकती है। और अगर आप प्रीवियस हाई देखेंगे तो प्रीवियस हाई है 18,604 का, उस लेवल को फिलहाल निफ्टी ने टच नहीं किया है, तो इस लेवल के आसपास नेक्स्ट वीक में आप खास वॉच रखिए। और अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट में आप देख सकते हैं मंडे को सेलिंग के बाद में ट्यूसडे को निफ्टी ने एक इनसाइड बार कैंडल बनाई थी। उसके बाद में लगातार वहाँ से निफ्टी में अच्छी बाइंग देखने को मिली है, तो डेली चार्ट में फिलहाल किसी भी तरह का कोई भी बेयरिश इंडिकेशन नहीं है। और अगर आप फ्राइडे की कैंडल देखेंगे तो फ्राइडे को भी निफ्टी ने एक हैमर पैटर्न बनाई है। जैसे ही इस हैमर का हाई ब्रेक होगा तो वहाँ से अच्छी बाइंग एक्टिव हो जाएगी, और अगर इस हैमर का लो ब्रेक होता है तो वहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट वीक फिलहाल मार्केट में किसी भी तरह का कोई बेयरिश इंडिकेशन नहीं है और वीकली चार्ट में निफ्टी ने बुलिश सिग्नल स्विंग पैटर्न बनाई है जो एक अच्छा बुलिश सिग्नल है। निफ्टी के बाद अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। पहले हम वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं, वीकली चार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी ने एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाई है। अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे तो ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न है और उसके ऊपर बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है। और बहुत टाइम से मैं कह रहा हूँ बैंक निफ्टी से ज़्यादा बुलिश है और बैंक निफ्टी अपने इसी ट्रेंड को आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू कर सकता है। और अगर हम बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट में भी आप देखेंगे बैंक निफ्टी लगातार हायर हाई और हायर लो की पैटर्न बना रहा है। और जिस तरह के एंगल से बैंक निफ्टी बढ़ रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 60 डिग्री का एंगल है, तो ये एक बहुत ही पावरफुल मूवमेंट लग रही है और आने वाले दिनों में भी ये मूवमेंट फिलहाल कंटिन्यू रह सकती है। तो फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही किसी भी तरह का कोई भी बेयरिश इंडिकेशन चार्ट में नहीं है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही वीकली चार्ट के अंदर पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है। निफ्टी के अंदर फ्लैग पैटर्न बनी थी, उसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ है और निफ्टी उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। और बैंक निफ्टी ने कप एंड हैंडल पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट दिया है और फिलहाल उसी के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही फिलहाल बुलिश मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी, यही चांसेस लग रहे हैं। अब हम देख लेते हैं आने वाले वीक के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है और कौन से लेवल पे फोकस करना है। पहले निफ्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी में 18,610 का लेवल, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर निफ्टी को इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है और निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो निफ्टी में अच्छी सेलिंग एक्टिव हो सकती है और नीचे में निफ्टी 18,420 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर निफ्टी में 18,610 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी में शार्प बाइंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में निफ्टी 18,750 से लेकर 18,770 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन को टच करने की कोशिश करेगा। और 18,420 ये लेवल नेक्स्ट वीक के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर निफ्टी इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेता है और यहाँ से रिवर्स करता है तो निफ्टी में फिर से बाइंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और ऊपर में निफ्टी 18,610 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर निफ्टी 18,420 के नीचे ब्रेकडाउन देता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है तो निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और नीचे में निफ्टी 18,270 से लेके 18,300 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को टच करने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए आप इन लेवल्स पर खास वॉच रखिए। 18,610 का रेजिस्टेंस और 18,420 का सपोर्ट।
15 मिनट के चार्ट में आप इन लेवल्स को ट्रैक कीजिए और जिस साइड ब्रेकआउट आता है या फिर ब्रेकडाउन आता है उसी साइड उसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखिए। और नेक्स्ट वीक 18,610 का लेवल, इस लेवल पर आप खास वॉच रखिए। इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होने पर अच्छी बाइंग एक्टिव होगी और अगर यहाँ से सेलिंग आती है तो वहाँ से अच्छी सेलिंग भी एक्टिव हो सकती है। तो निफ्टी के बाद अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए 43,270 का लेवल, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेकआउट देता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है तो बैंक निफ्टी में बाइंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और ऊपर में बैंक निफ्टी 43,700 से 43,730 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। और अगर बैंक निफ्टी को 43,270 के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है और बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और नीचे में बैंक निफ्टी 42,700 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। 42,700 ये लेवल नेक्स्ट वीक के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल पे सपोर्ट लेता है और यहाँ से रिवर्स करता है तो बैंक निफ्टी में फिर से बाइंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर बैंक निफ्टी फिर से 43,270 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 42,700 के लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है तो बैंक निफ्टी में शार्प सेलिंग एक्टिव हो जाएगी और नीचे में बैंक निफ्टी 42,200 से 42,250 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को टच करने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए आप इन लेवल्स पर खास बात रखिए, 43,270 का रेजिस्टेंस और 42,700 का सपोर्ट। 15 मिनट के चार्ट में आप इन लेवल्स को ट्रैक कीजिए, कंफर्मेशन के लिए क्लोजिंग का वेट करिए और जिस साइड ब्रेकआउट आता है या फिर जिस साइड ब्रेकडाउन आता है उसी साइड में ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखिए। और प्रीवियस वीक भी इन लेवल्स ने बहुत ही परफेक्टली वर्क किया और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही अपने टारगेट को टच किया। आशा करता हूं आने वाले वीक में भी इन लेवल्स की मदद से आपको अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। तो जो टेक्निकल एनालिसिस मैं आपसे हर वीक शेयर करता हूं और जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली लेवल्स मैं आप सभी से हर वीक शेयर करता हूं, अगर इन लेवल्स की मदद से आपकी ट्रेडिंग में और मार्केट की डायरेक्शन को समझने में आपको आसानी हो रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे ट्रेडर के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए जिससे आपको मेरे सभी आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप सभी के प्यार की वजह से इस चैनल के 8,500 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं और जिस समय ये चैनल 10,000 सब्सक्राइबर को क्रॉस करेगा उस समय मैं आप सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा। आशा करता हूं कि आप सभी का प्यार इस तरह बना रहे और ये चैनल जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर के मार्क को क्रॉस करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी।